आखिर क्यों भगवान शिव जी ने पांडवों को श्राप दिया? ऐसा क्या अपराध हो गया पांडवों से जिसके कारण महादेव उनसे क्रोधित हो गए और पांडवों को कलयुग में दोबारा जन्म लेना पड़ा ताकि पांडव प्रायश्चित कर सके। लेकिन पांडवों ने तो धर्म की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था। उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी थे। फिर भी उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिसके कारण भगवान शिव जी ने उन्हें कलयुग में दोबारा जन्म लेने को कहा। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम इसी तरह के रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में पांडवों ने किस तरह कौरवों के विशाल सेना को परास्त कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि पांडवों को कलयुग में दोबारा जन्म लेना पड़ा था? जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अनुसार आधी रात को जब अश्वत्थामा पांडवों को धोखे से मारने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा शिविर के द्वार पर एक भयानक दिखाई देने वाला अद्भुत प्राणी खड़ा है जो देखने में बहुत ही विकराल था और जो उन पांडवों की रक्षा कर रहा था, जो कोई और नहीं स्वयं महादेव का एक प्रचंड विकराल रूप था। लेकिन उसे देखकर अश्वत्थामा के मन में जरा सा भी डर नहीं आया। उन्होंने उस भयानक दिखने वाले प्राणी पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। लेकिन उसके द्वारा चलाए गए एक एक अस्त्र को वह प्राणी निगल गया। यह सब देखकर अश्वत्थामा अचंभित हो उठे और उन्होंने अपने शक्तिशाली रथ शक्ति चलाई। वह रथ शक्ति सीधे जाकर उस महाभूत से टकराकर नष्ट हो गई। फिर अश्वत्थामा ने अपने रथ से नीचे उतरकर अपने म्यान से चमचमाती दिव्य तलवार निकाली और उसे महाभूत पर चला दी। लेकिन देखते ही देखते उस महाभूत ने उस तलवार को भी नष्ट कर दिया। कुछ न सोचते हुए अश्वत्थामा ने अपने गदा को भी चला दिया, लेकिन उस महाभूत ने उस गदे को भी लील लिया। उस अद्भुत प्राणी के सामने अपने सभी अस्त्रों को नष्ट होता देख अश्वत्थामा मन ही मन भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगा ताकि इस भयानक विपत्ति से मुक्ति मिल सके। उनके सामने अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने उस अग्नि वेदी पर खुद को ही चढ़ा दिया और महादेव की स्तुति करने लगा। उसके बाद अश्वत्थामा के स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उसे दर्शन दिया और उन्होंने अश्वत्थामा को पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा दे दी। साथ ही भगवान शिव जी ने अपने एक अंश को अश्वत्थामा के भीतर स्थापित किया, जिससे अश्वत्थामा पहले से अधिक शक्तिशाली बन गया और महादेव से प्राप्त तलवार से अश्वत्थामा ने भ्रमवश पांडवों के सोते हुए सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को यह बात पता चली तो उन्हें लगा यह सब भगवान शिव जी के आज्ञा से ही हुआ है, तो वे सब भगवान शिव जी से ही युद्ध करने चले गए। और जब पांडव भगवान शिव जी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे तो उनके सभी अस्त्र भगवान शिव जी में समा गए। यह सब देखकर भगवान शिव जी पांडवों से बोले, तुम सब भगवान श्री कृष्ण जी के उपासक हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। महादेव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इस विषय में बात करने के लिए वे सब श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर में जन्म लेगा। इस प्रकार पांडवों को भगवान शिव जी से बैर लेने के अपराध में कलयुग में जन्म लेना पड़ा था। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगा कर जाए। जय शिव शंकर।